क्या आपको पता है, भारत की जनसंख्या में मुख्य रूप से युवा शामिल हैं। इसीलिए यह आवश्यक है कि न केवल युवाओं की समस्याओं का समाधान किया जाए, बल्कि उन्हें आगे बढ़ने और उनके पोटेंशियल को सही दिशा में चैनलाइज करने के लिए उन्हें अवसर भी प्रदान किए जाएं। सरकार कई मौक़ों पर लोगों को अपने रोज़मर्रा के जीवन में खेल और खेल को महत्व देने के लिए प्रोत्साहित करती रहती है। युवा मामले और खेल मंत्रालय का समर्थन करने वाले स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI को देश में खेल और खेलों की उन्नति का श्रेय दिया जाता है। अब जब खेल का जिक्र हुआ ही है तो क्यों ना कॉमनवेल्थ गेम, जिसका समापन कल यानी 8 अगस्त 2022 को हुआ है, के बारे में थोड़ा जान लिया जाए। नमस्कार, मैं हूं काकुली विश्वास। तो चलिए जानते हैं कॉमनवेल्थ से जुड़े कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स। कॉमनवेल्थ गेम्स यानी राष्ट्रमंडल खेल एक अंतर्राष्ट्रीय खेल समारोह है जो ब्रिटिश राज के अधीन आने वाले देशों के बीच शुरू की गई थी। पहला कॉमनवेल्थ गेम 1930 में कनाडा के शहर हैमिल्टन में हुआ था। ये हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं, जिसमें साल 1942 और 1946 एक्सेप्शंस है जो वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से नहीं खेले गए थे। ये ओलंपिक एशियन गेम्स के बाद तीसरा सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट है। शुरू में इसे ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता था, जिसके बाद 3 बार इस खेल के नाम में बदलाव हुआ। ब्रिटिश एम्पायर गेम्स बदलकर ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ, जो फिर से बदलकर ब्रिटेन कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ। सन 1978 में जाकर इस खेल प्रतियोगिता का नाम कॉमनवेल्थ गेम्स पड़ा और तब से अब तक ये इसी नाम से जाना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स में उन्हीं देशों ने हिस्सा लिया था जो इस वक्त ब्रिटेन के उपनिवेश थे या पहले कभी उपनिवेश रहे थे। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की एंट्री 1934 में सेकेंड कॉमनवेल्थ गेम्स में हुई, जो उस वक्त ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता था, जिसमें भारत समेत कुल 17 देशों के 500 एथलीट्स ने लंदन में हिस्सा लिया। भारत ने केवल 2 स्पर्धाओं कुश्ती और एथलेटिक्स में हिस्सा लिया। 17 देशों के बीच भारत के पुरुष वर्ग की 74 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती स्पर्धा में राशिद अनवर ने पदक जीता था। यह भारत का पहला पदक था। उस वक्त भारत ब्रिटिश झंडे के नीचे खेल रहा था, क्योंकि तब भारत में अंग्रेजों का शासन था। भारत अब तक कॉमनवेल्थ गेम्स में 18 बार भाग ले चुका है। भारत की कॉमनवेल्थ गेम्स में 1934 की एंट्री के बाद भारतीय टीम 1950, 1962 और 1986 3 बार कॉमनवेल्थ गेम्स में नहीं उतरी थी। साल 2010 में हुए 19वें कॉमनवेल्थ गेम्स की जिम्मेदारी भारत ने संभाली थी। इस संस्करण में भारत ने 38 गोल्ड, 27 सिल्वर और 36 ब्रॉन्ज समेत पहली बार मेडल का शतक बनाते हुए रिकॉर्ड 101 मेडल अपने नाम किए थे। भारत को इस प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल हुआ था। ऑस्ट्रेलिया 74 गोल्ड और कुल 180 मेडल के साथ इस प्रतियोगिता में पहले स्थान पर था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में इंग्लैंड के बर्मिंघम में 28 जुलाई से शुरू होकर 8 अगस्त तक चला, जिसमें कुल 215 खिलाड़ी भारत की तरफ से हिस्सा लिए, जिसमें 108 पुरुष और 107 महिलाएं शामिल हुई। इस टीम में नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू, लवलीना बोरगोहाई, PV सिंधु, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, निखत जरीन जैसे नाम हैं। भारतीय टीम रेसलिंग, बॉक्सिंग, हॉकी, बैडमिंटन, वेटलिफ्टिंग, एथलेटिक्स, टेबल टेनिस, महिला क्रिकेट जैसे खेलों में हिस्सा लिया। 24 साल के बड़े अंतराल के बाद क्रिकेट की एंट्री कॉमनवेल्थ गेम्स में हुई, जिसमें महिला क्रिकेट प्रतियोगिता और T20 क्रिकेट मैच का आयोजन कॉमनवेल्थ गेम्स में हुआ। पहला मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम के बीच 29 जुलाई को खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 3 विकेट से मात दे दिया था। भारत के दूसरे मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 8 विकेट से और तीसरे मैच बारबाडोस को 100 रन से हराया था। कॉमनवेल्थ गेम्स में अब तक यानी 1934 से लेकर 2022 तक भारत ने कुल 564 मेडल जीते हैं। इनमें 203 गोल्ड, 189 सिल्वर और 172 ब्रॉन्ज शामिल है। यानी कॉमनवेल्थ गेम्स में ओवरऑल भारत के स्वर्ण पदकों की संख्या 200 के पार पहुंच गई है। 2022 में भारत ने 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक जीते और चौथे नंबर पर रहे, जबकि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कनाडा क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे पायदान पर रहे। भारत ने इस साल कुश्ती में सबसे ज्यादा यानी 12 मेडल जीते, जिसमें 6 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल शामिल था। इसके बाद वेट लिफ्टिंग का नंबर आता है, जिसमें भारतीय दल को 10 मेडल हासिल हुआ। 22 नंबर कनेक्शन की अगर बात करें तो 2022 साल में 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने 22 गोल्ड मेडल जीता। है ना इंटरेस्टिंग? सोचिए जरा, जब कोई भी खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत देश का तिरंगा लिए जीत कर वापस आता है तो भारत देश और देशवासियों का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। याद रखिए, आप ही हैं वो जो अपने देश के मान के लिए जिम्मेदार हैं। बस अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानिए और देश हित की ओर
अपने कदम बढ़ाइए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।